यूएई इंडिया में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऑलरेडी कश्मीर में इनका एमआर ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप? दुबई से हमारा क्या ताल्लुक? वो को मुसलमान है या हम मुसलमान? उनकी नजर में हम मुसलमान नहीं है, हमारी नजर में वो मुसलमान नहीं है। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में। इंडिया ऐसा $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है। आप 500 बिलियन पे नहीं पहुंचे, आप आधे ट्रिलियन पे नहीं है। आपको एक आधा बिलियन डॉलर चाहिए होता है तो आप कभी एक के पाँव पकड़े हैं, कभी दूसरे के पाँव पकड़े हैं। और भाई फकीरों की कोई इज्जत नहीं है। और तो और हम यूएई और भारत का रूपी एक्सचेंज मतलब हमारी जो ट्रेड है यूएई और रूपी में करने का ऑलरेडी हमने उनसे एग्रीमेंट करवा लिया है। और तो और हमारी जो रूपे कार्ड हो या यूपीआई कार्ड हो, ये सब यूएई में भी चलता है। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं। तो यूएई का और भारत का रिश्ता पिछले 10 साल में ये तिगुना चौगुना मतलब मल्टीफोल्ड ये बढ़ गया है। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एम है दोनों कंट्रीज का वो ये है कि जो इंक्रीज किया जाए नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। पाकिस्तान कितना भी उछले, पाकिस्तान खत्म हो गया, उनका इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो गया, वो उभरने का कोई चांस ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, यूएई ने भारत में $50 अरब के निवेश की बात कही है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वह अगले कुछ सालों में भारत में $50 अरब का निवेश करेंगे। भारत में इस निवेश की खबर सुनकर कई देशों में खलबली मच गई है। पिछले कुछ सालों में यूएई और भारत की नजदीकी काफी बढ़ रही है। यूएई ने भारत की तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी पर भरोसा जताते हुए $50 अरब के निवेश की बात कही है। दुनिया भर के देश भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट से उत्साहित हैं। दुनिया भर के देशों को लग रहा है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट ही उनकी पूंजी को अच्छे से बढ़ा सकती है। यूएई के इस निवेश से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रा को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत में संयुक्त अरब अमीरात की $50 अरब की इन्वेस्टमेंट को देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। यूएई इंडिया में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस, पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे।
लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं। यानी एक विजिट आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के दौर में होता है और उसके बाद फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं और ट्रेड होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम ये देखते हैं कि उनके वजीर आजम की तरफ से जो है वो दर्जनों विजिट जो है वहां पर किए जाते हैं कुछ सालों के अंदर। तो यूएई का और भारत का रिश्ता पिछले 10 साल में ये तिगुना चौगुना मतलब मल्टी फोल्ड ये बढ़ गया है। तो ऑलरेडी कश्मीर में इनका एमआर ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, और तो और हम यूएई और भारत का रूपी एक्सचेंज मतलब हमारी जो ट्रेड है यूएई और रूपी में करने का ऑलरेडी हमने उनसे एग्रीमेंट करवा लिया है। और तो और हमारी जो रुपे कार्ड हो या यूपीआई कार्ड हो, ये सब यूएई में भी चलता है, चलेगा। मतलब ये एग्रीमेंट्स ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म हमने बना के रखे हैं यूएई के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एम है दोनों कंट्रीज का वो ये है कि जो इंक्रीज किया जाए नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। पाकिस्तान कितना भी उछले, पाकिस्तान खत्म हो गया, उनका इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो गया, वो उभरने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि उसको कोई मरने नहीं देगा और उसको जीने भी नहीं देगा। तो मरने नहीं देंगे उसको, आईएमएफ लोन या ऐसे कुछ लोन देते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा, मगर वो उसको इतना भी पैसे नहीं देंगे कि वो फिर उठ खड़ा हो सके। वो ऐसे मरे पड़े रहेगा। जैसे हम सोमालिया है, इथियोपिया है, वो पूरा फेल्ड स्टेट्स है मगर उनका सरहद तो कोई टच नहीं किया, ऐसे है कंट्री, वैसे ही पाकिस्तान भी एक बन के रहेगा और कुछ नहीं है।